बांदा में बुलडोजर एक्शन पर बवाल है। सियासी सवाल शुरू हो चुके हैं। ब्राह्मण परिवार को बेघर करने के आरोपों के साथ जातीय सियासत भी हावी हो गई है। ब्राह्मण वर्सेस पटेल की लड़ाई तेज है। पहले देखिए ये बुलडोजर एक्शन और फिर समझिए इस एक्शन के आफ्टर इफेक्ट क्या क्या हैं। कैसे ये मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में फायर है। तस्वीरें बबेरू कोतवाली क्षेत्र की हैं, जहां कई सालों से रह रहे एक ब्राह्मण परिवार के यहां बुलडोजर चला। कहा गया कि ब्राह्मण परिवार ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से ये घर बनवाया था, तो करोड़ों की जमीन को वापस पाने के लिए प्रशासन पहुंचा, पूरे लाव लश्कर के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, और चल गया बवाली बुलडोजर, जिस पर हंगामा मच गया। महिलाएं घर छोड़ने को तैयार न थीं, बाहर सड़क पर बहसा बहसी थी। इस परिवार की महिलाओं का अधिकारियों से भिड़ते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। कारण ये है कि हमारा घर सुनील पटेल हमसे जेलस करता है, बस। इसको आपने कहीं लिख करके दिया, आपने सुनील पटेल आपसे विवाद करते हैं। अभी तक हम लोग नहीं आए थे, हमारे घर के लोग लड़ते थे, जेल्स करते थे। अब मजबूरी जब आप बुलडोजर चलवाने हैं तो हमें मजबूरी में आना पड़ा सामने। नहीं, हमारे घर की महिलाओं का ये नहीं है कि हम लोग बाहर निकले। अब जब सुनील पटेल अपनी हद से ज्यादा पार हो गए हैं तो हमें मजबूरी में आना पड़ा है। नहीं, आज तक हम लोग बबेरू में नहीं निकले इस तरह। इसी कहने सब हो रहा था यहाँ पे, और वो कहे तो आप बुलडोजर चला दिए। एक बार ये तो सोचिए कि हाँ, जिसका घर है वो बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो आराम से ये तो सोचिए। तो इन महिलाओं ने मानो पूरे प्रशासन को हिला डाला, बड़ा आरोप लगा डाला सियासत का। आरोप के प्रशासन और सहकारी के अफसरों ने किसी नेता के इशारे पर पक्षपात किया है। बिना नोटिस दिए अचानक उनका घर गिरवा दिया है। दावा किया जाता है कि इतनी मोहलत भी इस परिवार को न मिली कि वो अपना सामान भी बाहर निकाल पाए। आरोप तो यहाँ तक ये महिलाएं लगाती हैं कि उनके घर के पुरुषों को पुलिस उठा ले गई। परिवार की तरफ से दावा ये भी किया जाता है कि उनके पास कागजात हैं। अब जाएं तो कहाँ जाएं? बारिश के मौसम में उनके सिर पर छत नहीं। सुनिए। से घर गिराया गया। भैया क्या बताएं, ये प्रशासन का सारा कुछ है। हम लोग को घर से निकाल के बेघर करके हमारे घर में बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया गया है। हमारी पूरी गृहस्थी ध्वस्त हो गई है। हम लोगों ने मना किया, प्रशासन को मना किया, दरोगा से कहा, जेलर से कहा, जितने आए थे नायब तहसीलदार जितने थे, लेखपाल, एसडीएम, सबसे हमने हाथ जोड़ के विनती की है कि हमारा घर छोड़ दीजिए, हमारा घर छोड़ दीजिए। हमारे घर में कोई नहीं, हमारा ससुर उनको दिखाई नहीं देता, हम अकेले हैं। कहीं नहीं, ये हमारे ऊपर से आदेश आया है, हमारे लिए ऊपर से आदेश है सुनील पटेल सिंह जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें कहा कि ये सब गिरा दो, पूरा वो ध्वस्त करके चले गए। हमने सबके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के विनती की है कि हमारा घर छोड़ दीजिए। हमारे जो देवर थे बताने वाले, वो उनको लेके चली गई पुलिस, उनको पुलिस लेके चली गई। और उसके बाद जब एसडीएम साहब आए तो हमने कहा सर इसको रोक दीजिए, हमारे घर का वो मत गिराइए, दीवार मत गिराइए, हमारे घर की दीवार मत गिराइए। आप जमीन का कागज लेके आइए, आप जमीन का कागज लेके आइए, हम तुरंत रुकवा देंगे। आप जमीन का कागज लेके आए। हमारे ऊपर से ऑर्डर आया है, सुनील पटेल सिंह जी का ऑर्डर आया है। जितना सब कुछ है सब प्रशासन उनके ऊपर दबा हुआ था, सुनील सिंह पटेल जी के ऊपर। और उन्होंने हमसे कहा था कि आप आधा हमें दे दीजिए तो हम आपका नहीं गिरवाएंगे, प्रेम से मांग रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मना किया है तो वो कहे कि आप देंगे नहीं तो पूरा तो हम ले ही लेंगे। सारा सामान हमारा ध्वस्त हो गया, देखिए सारा सामान पड़ा है, कुछ नहीं बताए, बाहर निकाल दिया गया। पुलिस आई, हम लोग को बाहर निकाल दी। कुछ कहे ना कुछ सामान, नोटिस 2-3 दिन पहले बताते कि नोटिस आई तो हमसे सामान खाली करते, कुछ नहीं आया। 6 दुकानें बनी हैं उनकी, उसको भी गिरवाए ना, उनकी भी अवैध कब्जा करके उसमें भी वो कर रहे हैं। तो ये महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल पर आरोप लगाती हैं कि उनके इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ। वो आरोप लगाती हैं कि सुनील पटेल की नजर खुद इस जमीन पर है। वहीं इस बवाल के बीच में एंट्री होती है बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी की, जो आजकल खूब चर्चा में है। वो आते हैं तो भड़क जाते हैं। भड़कते इतना है कि डीएम से लेकर एसडीएम तक को सुना डाला, फोन पर ही धमका डाला। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा हूँ। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे। इन आरोपों के बीच प्रशासन का कहना है कि जहां समिति के अंदर करीब 25 सालों से कई परिवार रहते हैं, इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि इन्हें नोटिस देकर खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया, जिस पर एसडीएम रजत वर्मा और भारी पुलिस फोर्स के बीच अवैध कब्जा कर रहे घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यहाँ पे तो किस आदेश में ढहाया गया है और क्या इसका प्रस्तुत किया गया पूरा? ध्वस्तीकरण का आदेश था, उसी के क्रम में इसको ध्वस्त किया गया। अच्छा, किसके आदेश पे हुआ है? विभागीय आदेश। विभागीय, क्या इसका टेंडर वगैरह कहीं पेपर वगैरह में कुछ निकला था? किसी को नोटिस जारी की गई थी जो गिरा?
अभी आपको दिखाया गया था। दिखाए जाने से मतलब नहीं, हम आपसे वर्णन जानना चाहते हैं। फिलहाल ये मामला भयंकर चर्चा में है। ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की लड़ाई के साथ अब इस केस में मामला बीजेपी नेता वर्सेस बीजेपी नेता भी बन गया है और लपेटे में हैं अधिकारी। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।